Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 5 डिस्कस किया था, जिसमें हमने टॉपिक सीरीज डैट इज टास्क शीट 2 को कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 6 डैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक क्लासिफिकेशन टास्क शीट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, है ना। बाकी एक दूसरे से किसी ना किसी मेरे में रिलेट कर रहे होंगे, बट एक ऐसा होगा जो उससे बिल्कुल ही अलग होगा। एक ऑप्शन होगा जो उनसे सिमिलर नहीं होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, तो ऐसा हमको ऑप्शन ढूंढना है जो उनमें अलग है और उसको टिक करना है। नाउ अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आइंस्टाइन, न्यूटन, then पास्कल, बर्नौली एंड पिकासो। ओके, तो 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। नाउ अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि आइंस्टाइन, न्यूटन, पास्कल, बर्नौली एक तरीके से इन्होंने लॉज दिए हैं। फिजिक्स या साइंस में इनके कुछ लॉस हैं, है ना। तो एक तरीके से ये क्या है, इन्वेंटर, इन चीज़ों को इन्वेंशन करते थे, है ना, रिसर्च पे काम करते थे। आइंस्टाइन, न्यूटन, पास्कल और बर्नौली, इन्होंने बहुत ज़्यादा साइंस के ऊपर काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। न्यूटन्स तो बहुत फेमस है, आपने नाम सुना ही होगा, आइंस्टाइन का भी सुना होगा। पास्कल, बर्नौली को थोड़ा सा कम सुनते हैं, आगे बढ़ेंगे जब क्लास में तो आप ज़्यादा सुनेंगे। तो ये सब फिजिक्स से रिलेटेड है। बट बात करते हैं पिकासो की, तो पिकासो कौन है? पिकासो एक पेंटर है। पिकासो क्या है? एक पेंटर है। ओके, तो एज सच हमें पता चलता है कि पिकासो पेंटर हैं। तो ये ऑप्शन उन सब में अलग है। वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, पर पेंटर भी, वो भी एक आर्टिस्ट है। बट ये कौन है? आर्टिस्ट है। वो क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ इन्वेंशन में काम कर रहे थे, ये पेंटिंग में काम कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, पिकासो। ओके, नाउ नेक्स्ट, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, प्लेटिनम, आयरन। नाउ गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, प्लेटिनम एंड आयरन। देखा जाए इसमें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और आयरन ये सब क्या है? मेटल है। क्या है ये? मेटल है। बट अगर ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास क्या है? एलॉय है। अब एलॉय क्या होते हैं आपने साइंस में पढ़ा होगा। अगर आपने साइंस में पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो एलॉय क्या होते हैं, मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, आप और अच्छे से बता सकते हैं चाहे तो। एलॉय होते हैं जो एक से ज़्यादा मेटल, मतलब एक मेटल से नहीं बनते, एक से ज़्यादा मेटल का यूज़ करके या एलिमेंट का यूज़ करके जो चीज़ें बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो ब्रास इज़ द एलॉय। ठीक, सो इस तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। बाकी सारे मेटल्स हैं और ये क्या है? ब्रास, एलॉय। नेक्स्ट, गोवा, शिमला, मैसूरी, नैनीताल, डलहौजी। अब ये 5 प्लेसेस दी हुई हैं आपको, इसमें से आपको क्लासिफाई करना है। तो देखा जाए तो शिमला, मैसूरी, नैनीताल, डलहौजी, अगर आप मैप देखते हैं या आपको थोड़ी सा ज्ञान है तो ये सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश के आसपास की कोल्ड प्लेसेस से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से कोल्ड प्लेसेस से रिलेटेड है। कौन कौन सी? शिमला, मैसूरी, नैनीताल और डलहौजी। अब बात करते हैं गोवा की। और दूसरी चीज़ ये कहाँ पे है, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये नॉर्थ पे पड़ती हैं सारी प्लेस। कहाँ पे? ये नॉर्थ में। एक तो थोड़ी सी कोल्ड है, शांत वातावरण रहता है, बहुत सदाबहार टाइप का लगता है, शांति महसूस होती है, मज़ा भी आता है, कोल्ड प्लेसेस टाइप की है। ठीक है ना। तो शिमला, मैसूरी, नैनीताल, डलहौजी में कहाँ पे? ये नॉर्थ में। बट बात करते हैं अगर गोवा की, तो गोवा कहाँ पे? साउथ वेस्ट पे, जो इसका कोई रिलेशन नहीं है इन प्लेसेस से, बहुत ही दूर है। तो इससे ये पता चला कि गोवा अलग है और ये सारी चीज़ें अलग अपने आप में सिमिलर हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? गोवा। ओके, तो हम मार्क कर लेते हैं अपने आंसर को। तो हम मार्क कर लेते हैं अपने आंसर को, तो हमारा आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाइड, नो बॉल, विकेट, गोल, गुगली। नाउ यू कैन एबल टू सी कि जो वाइड है, नो बॉल है, विकेट है एंड गुगली, ये सब किससे रिलेट करते हैं? क्रिकेट से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? क्रिकेट से रिलेट करते हैं। बट अगर बात की जाए गोल की,
तो गोल किससे रिलेट करता है? फुटबॉल से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? फुटबॉल से। सो वाइड, नो बॉल, विकेट, गुगली, ये सब क्या है? क्रिकेट से रिलेट करते हैं और गोल फुटबॉल से रिलेट करता है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, गोल। ओके, ये अपने आप में अलग है चारों से। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ हम क्लासिफिकेशन बी डिस्कस करेंगे, वर्ड्स 2। तो क्लासिफिकेशन 1 में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आपको बाकी क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं। एज सच अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्ट, हार्बर, पेनिनसुला, आइलैंड एंड ओसिस। कोस्ट, हार्बर, पेनिनसुला, आइलैंड एंड ओसिस। नाउ आप देखेंगे कोस्ट, हार्बर, पेनिनसुला और आइलैंड एक तरीके से किसी ना कहीं किससे रिलेट करते हैं? सी से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? सी से। लेट मी क्लियर अ स्क्रीन देन आई विल राइट। तो ये जो चार हैं स्टार्टिंग के, ये सब कहीं ना कहीं किससे रिलेट करते हैं? सी से रिलेट करते हैं। बट अगर बात की जाए ओसिस की, तो ओसिस किससे रिलेट करता है? डेजर्ट से। किससे रिलेट करता है? डेजर्ट से। इसका कहीं ना कहीं रिलेशन डेजर्ट के साथ बनता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कहाँ क्या है। सो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बाकी तो सी से रिलेटेड है बट ये डेजर्ट से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ई ऑप्शन होना चाहिए सही। ओके, सो हमारा आंसर क्या है? ई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ फीलिंग जॉय एंड एंग्जाइटी, एंगर, सॉरो। चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो सॉरी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जॉय एंड एंग्जाइटी, एंगर एंड सॉरो, ये चारों ऑप्शन एक तरीके की फीलिंग है। जॉय एंड एंग्जाइटी, एंगर, सॉरो, ये चारों ऑप्शन एक तरीके की फीलिंग है, बट ये फीलिंग्स ऑप्शन बिल्कुल अलग ही दिया हुआ है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे अनुसार? फीलिंग्स। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ फीलिंग, मतलब एक तरीके की फीलिंग दी हुई है। तो इधर पे भी कोई फीलिंग आनी थी, वो नहीं आया, पर उन्होंने फीलिंग ही वर्ड डाल दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन की जगह डायरेक्ट उसका मेन वो डाल दिया, वर्ड डाल दिया। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? ए, ऑप्शन नंबर ए। लेट मी क्लियर है स्क्रीन। ऑप्शन ए। नाउ लेडी फिंगर, गुआवा, पियर्स, ब्रिंजल, रेडिस। एज सच थोड़ी सा इसमें देखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, बट हो सकता है नहीं भी हो भी, तो हमें थोड़ी सा इसको समझना है। नाउ गुआवा, पियर्स एंड रेडिस, एक तरीके से आप इसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। रॉ मटेरियल का मतलब आप डायरेक्टली इसको खा सकते हो। जैसे गुआवा एक तरीके से बिही होती है, पियर्स एक तरीके से सेव टाइप का फल होता है जिसे आप डायरेक्टली खा सकते हो, एंड रेडिस होता है आपका वो मूली, जिसे आप डायरेक्टली खाते हो। अब इसकी कुछ सब्जी अब्जी नहीं बनाते हो, आप डायरेक्टली खा सकते हो। बट अगर ब्रिंजल की बात की जाए, मतलब कि आपके भट्टे की बात की जाए, या लेडी फिंगर यानी अगर भिंडी की बात की जाए, तो इन दोनों की अगर आप बात करते हो तो इनको आप डायरेक्टली नहीं खा सकते हो, है ना? डायरेक्टली नहीं खा सकते, इसकी आप पहले सब्जी बनाओगे तब खाओगे। तो मेरे अनुसार या तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मिसप्रिंट किया है, या तो इस पे 2 ऑप्शन होने चाहिए, ब्रिंजल और लेडी फिंगर। एज सच अगर आपके पास कुछ बेटर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं, अगर आपके पास कोई लॉजिक है। ठीक है, ये मेरा लॉजिक था। ठीक, तो हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो बुक की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसप्रिंट हुई हैं, और अगर मिसप्रिंट नहीं है तो ये 2 ऑप्शन फिर होने चाहिए मेरे अनुसार। आपके पास कुछ बेटर सजेशन है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ओके, सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेक, पील, रोस्ट, बॉयल, फ्राई। बेक, पील, रोस्ट, बॉयल, फ्राई। अब 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इस पे आपको चूज करना है। अगर देखा जाए तो बेक, रोस्ट, बॉयल, फ्राई, ये चारों चीज़ें क्या है? एक तरीके से किसी फॉर्म ऑफ कुकिंग है, एक तरीके से कुकिंग के फॉर्म्स हैं। एक्सपेक्ट, पील, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमें दिख ही रहा है क्या होना चाहिए? पील, क्योंकि ये सारे तो फॉर्म्स ऑफ कुकिंग है, बट पील नहीं है ना? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ओके, नेक्स्ट। नीडल, पेन, नेल, स्क्रू, हैमर। नीडल, पेन, नेल, स्क्रू, हैमर।
5 ऑप्शन दिए हुए हैं। नाउ अगर आप देखते हैं तो नीडल, पेन, नेल और स्क्रू, ये जो 4 ऑप्शन है, इसके जो एंड होते हैं, वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। एंड कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। बट अगर बात की जाए हैमर की, तो हैमर का एंड जो होता है वो पॉइंटेड नहीं होता है। आप चाहें तो घर में देख भी सकते हैं या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। नीडल, पिन, नेल, स्क्रू के जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, पर हैमर का नहीं होता है। तो बस क्लासीफाई कर लिया हमने, हमारा ऑप्शन होना चाहिए हैमर, क्योंकि इसका एंड पॉइंटेड नहीं होता, बाकी के एंड क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। सो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन बी के भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने होमवर्क में छोड़े हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। सो गाइस, आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई समस्या आती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे और एंड भी करेंगे। सो गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।